हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, संस्कृत का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं। ज़्यादातर लोग जो है वर्ड विचार से ही संस्कृत की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इससे पहले कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे हम लोगों ने प्रत्याहार पढ़े। तो उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप जब इसे पढ़ेंगे तो कई चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं पहले ही इस वीडियो को डाल देती तो बहुत सी जो है कन्फ्यूज़न हो जाती। तो आज की वीडियो में हम पीछे के वीडियो से बहुत सी चीज़ें रिलेट करते हुए कई चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा हिंदी वर्डमाला से भी रिलेटेड है, तो हमें चीज़ें जो हैं आसानी से समझ आ जाएंगी। अब संस्कृत है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सम प्लस क्री प्लस कृत कृत है ना। तो यहाँ पर ये सम जो है वो उपसर्ग है। संस्कृत में उपसर्ग क्या है? सम है। धातु बोलते हैं, जो बीच का मैटर होता है जो वो धातु है। तो संस्कृत में धातु क्या है? क्री है। और प्रत्यय क्या है? ये जो प्रत्यय वाला पार्ट है ये अलग से वीडियो बनाना है मुझे कि किसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, कब लगता है ना। क्योंकि प्रत्यय से रिलेटेड जो है पिछली 69,000 भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो प्रत्यय तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम अलग से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। अभी का जो भी है वो आप समझते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें समझते हुए ही हम हाई लेवल तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हमने संस्कृत का संधि विच्छेद देखा कि सम प्लस क्री प्लस कृत, इसका संधि विच्छेद है। सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कृत प्रत्यय है। ठीक है। और संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा शुद्ध है, परिष्कृत है, परिमार्जित है और परिनिष्ठित है। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। अब इसी तरह हम व्याकरण का संधि विच्छेद जानेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर वी उपसर्ग है, आंग और क्री जो है वो धातुएं हैं। वी उपसर्ग है, आंग और क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। तो पूछा जाएगा कि व्याकरण में क्या कौन सा प्रत्यय है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। संस्कृत में कौन सा था? कत्वा प्रत्यय से बोलते हैं, और कत्वा का थोड़ा पार्ट एलिमिनेट हो जाता है, बचता है कत प्रत्यय। तो हमने उसमें देख लिया। ये तो चलो अभी से हम प्रेशर ना लेते हुए सामने जो है डायरेक्ट चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर व्याकरण का देखा हमने कि यहाँ पर उपसर्ग वी है, आंग और क्री जो है इसमें धातुएं हैं। और यहाँ पर जो प्रत्यय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण में प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। ओके, ल्युट प्रत्यय। और इसका संस्कृत में जो सूत्र है क्या है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। मतलब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? व्युत्पाद्यन्ते मतलब व्युत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण व्याकरण जो है वो शब्द का शास्त्र है, पद का शास्त्र है। शब्द या पद दोनों का शास्त्र है। तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स अगर पूछ लिया जाए कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति डॉट डॉट क्या, तो हमें पता होना चाहिए व्याकरणम, व्याकरण के बारे में बोल रहा है ये सूत्र। ऐसे सूत्र का फिल इन द ब्लैंक्स टेट में पूछा जाता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा कि सुपर टेट में भी पूछ लिया जाए। ठीक है। तो कौन सा सूत्र किससे रिलेटेड है, जब हम पढ़ते जाएंगे तो हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है सूत्र, बस हमें पता होना चाहिए। जब हम उसको तोड़ तोड़ के उसका अर्थ देखेंगे ना, तो वो हमें बस दिमाग में होना चाहिए कि ये सूत्र किस चीज़ से रिलेटेड है। हमें उसको रटने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। तो व्याकरण का सूत्र हम क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति डॉट डॉट क्या, व्याकरणम। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वो हमारी नॉलेज चेक करते हैं कि हमें सूत्रों का ज्ञान है कि नहीं है, कि ये सूत्र किस चीज़ से रिलेटेड है। अब हम त्रिमुनि के बारे में ये पूछा जाता है कि त्रिमुनियों में कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा त्रिमुनियों में कौन कौन से रिलेटेड हैं। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं। 3 मुनि कौन से हैं जो विशेष हैं? पाणिनि है, कात्यायन, कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है, और पतंजलि।
तो त्रिमुनि में किनका हम अध्ययन करते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अच्छा, तो मुख्य इसमें पाणिनि है। तो पाणिनि के बारे में क्या अब हम पढ़ेंगे? अष्टाध्यायी के बारे में। तो अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण का शास्त्र है, संस्कृत व्याकरण का शास्त्र है। तो अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो किसने लिखा? महर्षि पाणिनि ने लिखा। तो अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की है। और इसमें कितने अध्याय हैं? नाम से ही पता चलता है कि इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों वाली अष्टाध्यायी जिसको पाणिनि ने लिखा है। तो इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो एक अध्याय में 4 पाद होंगे और 8 अध्यायों में 32 पाद होंगे। 8 गुणे 4 32 पाद होंगे तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। हम 3978 ना नहीं ध्यान रखेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी में कितने 8 अध्याय 4 पाद, मतलब टोटल कितने पाद? 32 और सूत्र कितने हैं? 4000, है ना। 4-4 पाद याद रखने हैं और 4000 सूत्र याद रखने हैं। तो 4000 सूत्र हैं, इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। ठीक है। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? ये जो ग्रंथ है, अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है, इसमें प्रथम सूत्र क्या है? प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धि, जो वृद्धि संज्ञा होती है, या हम लोगों ने संधि पढ़ी है ना, दीर्घ संधि वृद्धि संधि, तो वहाँ से जो रिलेटेड है वृद्धिरादैच, जो उसका सूत्र बोला जाता है। वृद्धि जो है संधि का सूत्र होता है वृद्धिरादैच। तो यही सूत्र जो है वो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। अच्छा, तो ये कहाँ हमको मिलेगा? जब हम फर्स्ट अध्याय के फर्स्ट पाद में और फर्स्ट सूत्र को देखेंगे, है ना, तब हमें ये पहला सूत्र मिलेगा। और अंतिम सूत्र कौन सा है? पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? तो आ ये जो है वो अंतिम सूत्र है। ठीक है। ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें 8वें अध्याय में मिलेगा, 8वें अध्याय के चौथे पाद में और 67 नंबर के सूत्र में मिलेगा। कौन सा सूत्र? अंतिम सूत्र आ। फिर है, हम लोगों ने त्रिमुनि में पढ़ा पाणिनि। तो पाणिनि के बारे में हम लोग देख चुके कि उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, जिसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। टोटल पाद 32 हैं और 4000 सूत्र हैं। ठीक है। अब हम त्रिमुनि में दूसरे नंबर के जो वो व्याकरण शास्त्री हैं, कौन से हैं? कात्यायन या वररुचि। इनके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या किया, तो ये फेमस हो गए। इन्होंने किया ये कि इनकी कोई मौलिक रचना नहीं थी। जो अष्टाध्यायी थी पाणिनि की, इसको ही इन्होंने थोड़ा सरल कर दिया समझने के लिए। तो जो इसके 4000 सूत्र थे, अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र थे, इन्हीं सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा, इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहते हैं। ठीक है। तो ये रहा कात्यायन या वररुचि का काम। क्या काम रहा इनका? कि जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी उसमें 4000 सूत्र थे, तो उन सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिख दिया, इसीलिए इनको वार्तिककार बोलते हैं। तो इनकी रही भूमिका ऐसी। अच्छा, जो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी है, इसमें 5 प्रकार की व्याकरण को मिलाकर इसको पंचांग व्याकरण भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि अष्टाध्यायी पंचांग व्याकरण में सूत्र पाठ, धातु पाठ, गढ़ पाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन, ये 5 पाठ जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब त्रिमुनि में तीसरे नंबर के कौन थे? पहले थे पाणिनि, अष्टाध्यायी की रचना। कात्यायन या वररुचि, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4000 सूत्रों पर वार्तिक लिख दिया सरल करने के लिए। पतंजलि के भी अब चैन नहीं था, इन्होंने भी कहा मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इनके दोस्त जो हैं कात्यायन जी ने उस पर वार्तिक बना डाला। अब इन्होंने क्या किया कि 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिख दिया। भाष्य लिखा है ना, उसको और इजी बनाने के लिए जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। हाँ, तो जिसे क्या कहा जाता है? महाभाष्य कहा जाता है। इसीलिए पतंजलि को व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार कहा जाता है। क्या है? तो जो कात्यायन या वररुचि हैं उन्हें क्या कहते हैं? वार्तिककार कहते हैं, है ना। और इन्हें पतंजलि को क्या कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं। ठीक है। तो त्रिमुनियों की ये रही भूमिका तीनों की। ठीक है। तो भाष्यकार में कुल 84 आर्द्रिक
हैं। ये चलिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए ऐसा कि कुछ आर्द्रिक भी है। अब यहाँ पर कौन से हैं? भट्टोजी दीक्षित। ये क्या हैं? भट्टोजी दीक्षित ये व्याकरण शास्त्री ये भी हैं। इन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी। कौन से सूत्र? वही 4000 सूत्रों के पीछे सभी लोग पढ़े थे कि हम भी लाओ कुछ लिख दें। कोई वार्तिक लिखा, कोई भाष्य लिखा, अब इन्होंने वृत्ति लिखी, वृत्ति। तो इन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसीलिए इन्हें वृत्तिकार कहते हैं। जबकि अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वार्तिककार कहते हैं कात्यायन को, है ना, और वृत्तिकार किसे कहते हैं? वो भट्टोजी दीक्षित को कहते हैं वृत्तिकार, क्योंकि इन्होंने वृत्ति लिखी थी, ना कि वार्तिक। और इनकी जो मौलिक रचना है, इनकी मूल रचना, वह है सिद्धांत कौमुदी। तो भट्टोजी दीक्षित की रचना कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी। ये बहुत पूछा गया है। सिद्धांत कौमुदी जो है भट्टोजी दीक्षित की रचना है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की रचना है, ये हमें याद होना चाहिए। अब हम त्रिमुनियों के बारे में तो देख लिया, अब यहाँ पर एक और 3 का बन रहा है। ये क्या है? त्रिमुनि तो हमने देख लिया, पाणिनि कात्यायन और वो पाणिनि कात्यायन पतंजलि देख लिया, और लास्ट में भट्टोजी दीक्षित को भी देख लिया है ना। अब यहाँ पर गद्यत्रयी किसको बोलते हैं? इसकी ट्रिक है। आप जैसे भूल जाएं तो इसकी कैसे ट्रिक बनाएंगे कि बाढ़ से बांध कर, से बाढ़ चलाकर किसी को बांध दिया, बाढ़ से बांध कर दंड दिया। कैसे? बाढ़ से बांध कर दंड दिया। तो इसमें कौन से हैं? बाढ़ भट्ट हैं, सुबंधु हैं और दंडी हैं। गद्यत्रयी में कौन से हैं? बाढ़ भट्ट, सुबंधु और दंडी। तो इस पे भी क्वेश्चन आया है। अब हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें हिंदी वर्णमाला से रिलेट करते हुए चलना है, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर एक मात्रिक स्वर संस्कृत में किसे बोलते हैं? हृस्य स्वर को बोलते हैं। और अगर पूछा जाए कि संस्कृत में हृस्य स्वर की संख्या कितनी है, तो आ, ई, उ, यहाँ पर ध्यान देना है, री, री भी है, री और री ये भी है, तो यहाँ पर 5 हुए, 5 हृस्य स्वर हुए। ठीक है, एक मात्रिक स्वर इसे बोलते हैं। 5 हृस्य स्वर हुए। द्विमात्रिक स्वर तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और यहाँ पर ये दीर्घ री, दीर्घ री। और यहाँ पर देखो री जो है, री का दीर्घ नहीं बनता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस हृस्य स्वर, किस एक मात्रिक स्वर का दीर्घ नहीं बनता है, तो वो री है, री। इसका जैसे री में हम डबल री की मात्रा लगा के इसको हम दीर्घ बना दिए हैं री को, ऐसा री के साथ नहीं होता है। री केवल हृस्य में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका दीर्घ नहीं बनता है? री का नहीं बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आता है ए, ओ, ए, ओ, है ना, ये सारे दीर्घ स्वर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। द्विमात्रिक यहाँ पर स्वर आ, ई, उ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ, ए, ओ, है ना, ये सारे दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर और द्विमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक तो हमें पता है प्लुत स्वर होते हैं, जहाँ पर 3 मात्राएं होती हैं। इनका स्वर थोड़ा लंबा खींचते हैं, जैसे यहाँ पर आ लिखा है। ये सारे, जैसे हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं भागवत या रामायण में, वहाँ पर ये सब लिखा होता है उच्चारण के लिए, कि जैसे आ लिखा है, आ लिखा है, उसके बाद ये वाला साइन लिखा है, मतलब इसको थोड़ा और खींचना है, आ ऐसे खींचना है, ऊ, है ना, थोड़ा ज़्यादा, जैसे ओम बोलते हैं, इसीलिए देर तक बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 मात्राएं लगी हुई हैं। तो ये त्रिमात्रिक स्वर है। अर्धमात्रिक वर्ण किसे बोलते हैं? अर्धमात्रिक कहते हैं व्यंजन को। व्यंजन को हम क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक वर्ण। तो जो भी वर्ण है जिनके नीचे हलंत जरूर लगा होना चाहिए, सभी व्यंजनों के नीचे, सभी व्यंजन वर्ण के नीचे, क्योंकि ये जब स्वर के साथ मेल करते हैं तब ये बिना हलंत के होते हैं। अगर किसी वर्ड के नीचे, किसी व्यंजन वर्ड के नीचे अगर हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब है उसमें स्वर का योग हो गया है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो स्वर की सहायता से होता है। मात्रा काल किसे बोलते हैं? पलक झपकाने के समय को ही एक मात्रा काल कहते हैं, है ना। जितना समय पलक झपकाने में लगता है उतना ही समय एक मात्रा में लगता है। व्यंजन वर्ण जिसे बोलते हैं हल वर्ण। अब यहाँ पर अगर हम पहले हम इसी को पढ़ लेते तो हम कैसे जान पाते हल क्या है, अच क्या है ना। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि व्यंजन वर्ण को हल वर्ण कहते हैं।
अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रिलेट कर रही होंगी। तो व्यंजन वर्ड में हल वर्ड आ गया और व्यंजन का जो है सूत्र क्या है, अनवज्ञ भवति व्यंजनम। क्या है सूत्र, अनवज्ञ भवति व्यंजनम। अनवज्ञ भवति व्यंजनम मतलब क्या है इसका, कि व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। तो इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सूत्र दे दिया जाएगा कि अनवज्ञ भवति डॉट डॉट, किससे रिलेटेड है ये, व्यंजन से रिलेटेड है। अनवज्ञ भवति व्यंजनम मतलब कि इनका उच्चारण जो है किसी अन्य वर्ड की सहायता के साथ होता है। तो यहाँ पर जैसे का के साथ आ मिला तब ये हलंत हटा हुआ वर्ड आया, अब इसका का होगा उच्चारण, है ना। अगला है सभी शुद्ध व्यंजन वर्डों को हलंत के साथ ही लिखा जाता है और इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्धमात्रिक वर्ड क्या है, ऑप्शन है स्वर, व्यंजन या दूसरा भी कुछ दे सकते हैं। तो ये अर्धमात्रिक वर्ड व्यंजन को कहा जाता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है सूत्र, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो यहाँ पर आगे डॉट डॉट लगा दिया जाएगा, पीछे लिखा होगा चार्धमात्रिकम। आगे कौन सा किसमें आधी मात्रा होती है, तो वो व्यंजन में होती है, ये हमें पता। तो व्यंजन से दो सूत्र रिलेटेड हैं, कौन कौन से, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर ये अनवज्ञ भवति व्यंजनम मतलब व्यंजन की जो व्यंजन का उच्चारण है वो किसी अन्य वर्ड की सहायता से होता है। और दूसरा क्या है, व्यंजन जो है वो अर्धमात्रिक होता है। तो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, चा प्लस अर्ध प्लस मात्रिकम, है ना। सभी व्यंजन वर्ड हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। हम लोगों ने हल प्रत्याहार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं और स्वर को क्या कहते हैं, अच प्रत्याहार। तो कुल व्यंजन वर्ड 33 माने गए हैं, जो कि माहेश्वर सूत्रों के, हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़ लिया है। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 4 सूत्रों में स्वर का मतलब जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है 4 सूत्रों में। और यहाँ पर जो बाकी बचे 10 सूत्र, टोटल माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं ना। तो उसमें 4 स्वरों में, 4 सूत्रों में स्वरों का जो है वर्णन, और बचे 10 सूत्रों में जो है वो हल का वर्णन, मतलब व्यंजन का, हल प्रत्याहार का वर्णन। तो 10 सूत्रों में है व्यंजनों का वर्णन। अब व्यंजन के प्रकार हैं, तो जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं व्यंजन के प्रकार, तो इसमें स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, इनसे भी रिलेटेड सूत्र हैं। चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन का, जो माहेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं है। बाकी ये जो है संयुक्त व्यंजन अलग से देखे जाएंगे, ये हिंदी में भी आपने पढ़ा ही होगा। तो इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, वो तो अलग की बात है, देखेंगे हम लोग। अभी तो ये देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन के बारे में क्या लिखा है। स्पर्श व्यंजन का नाम ही स्पर्श व्यंजन क्यों है, क्योंकि इनके उच्चारण में जो जबान है कहीं तालु में टच होती है, कहीं मूर्धा में टच होती है, कहीं दंत में, है ना। इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर माँ तक जो भी वर्ड हैं, का से लेकर माँ तक जो भी वर्ड हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये वर्ड कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या है ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा कादियो मावशाना डॉट डॉट, तो यहाँ पर स्पर्शः, कादियो मावशाना स्पर्शः, है ना। तो ये स्पर्श व्यंजन से रिलेटेड सूत्र है, कादियो मावशाना स्पर्शः। यहाँ से हम इसको समझ पाएंगे कि का है, यहाँ पर का है, का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक कौन से वर्ड होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा तोड़ मरोड़ के देख लेंगे कि उसमें है क्या। कादयो मतलब का से लेकर माँ वशाना मतलब माँ तक। तो यहाँ पर का से लेकर माँ तक जितने वर्ड हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो पहला है का वर्ग, का खा गा घ अंगा, ये हैं, इनका उच्चारण होता है कंठ से। और चा वर्ग का होता है तालव्य से, टा का होता है मूर्धन्य से, ता का होता है दंत से, और पा का होता है ओष्ठ से। ठीक है, तो उच्चारण जो ये सब उच्चारण स्थान है, तो उच्चारण स्थान वाला जो है अलग से वीडियो में डालूंगी।
और क्योंकि यहाँ पर केवल हमें यही जानना एनफ नहीं है कि ये वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, हमें इसका सूत्र भी देखना है, सूत्र भी पूछा जाता है। तो ठीक है, तो उसका वीडियो अलग से डालेंगे, उस पर अलग से क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस प्रकार का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कुल 5 वर्ग होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं, अतः 25 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अब यहाँ पर का वर्ग ना कहते हुए हम इसको कु बोलेंगे। कु मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। चू मतलब चा, छा, जा, झा, इया। टू, तू, पू ऐसे ही सब हैं। तो माँ तक, का से माँ तक, एते उदिता है ना, ये सब उदित हैं। जिन उदित मतलब जिनका वर्णन पहली बार हुआ हो, है ना, तो ये उदित हैं, उदित कहलाते हैं। इन्हीं 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम क्या है? कु, चू, टू, तू, पू, शॉर्ट फॉर्म है ये वर्ग का। और इसमें उ जो है ना, कु, चू, तो इसमें का जो है वो तो चलो व्यंजन है, और यहाँ पर उ की इत संज्ञा हो जाती है। मतलब क्या है कि बोला जाता है यहाँ पर कु, चू, लेकिन यहाँ पर उ जो है उसका कोई मतलब नहीं है। इसकी इत संज्ञा जिसकी हो जाती है वो गायब हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, अतः ये उदित कहलाते हैं। ठीक है, इत संज्ञा के बारे में ये सारा हम लोगों ने प्रत्याहार वाले वीडियो में अच्छे से समझा हुआ था कि इत संज्ञा का यूज़ क्या होता है प्रत्याहार बनाने के लिए, है ना। तो आगे चलिए देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। स्वर पढ़ा है, का से पा वर्ग तक, का से माँ तक, है ना। का से पा वर्ग तक इसका सूत्र क्या है? कादियो मावशाना स्पर्शा, मतलब का से माँ तक। और यहाँ पर अगला व्यंजन जो होता है स्पर्श व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो हिंदी में जो ये या, वा, या, रा, लावा होते हैं ना, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन जो या, वा, रा, ला हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। और वे पूरे व्यंजनों को क्या बोलते हैं? अर्धमात्रिक बोलते हैं। और अर्धस्वर किसे बोलते हैं? वो अंतस्थ जो कि यड़ यड़ हैं, यड़ प्रत्याहार में है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की चर्चा किस में है? माहेश्वर सूत्र के यड़ प्रत्याहार में। और इसका सूत्र क्या है? यड़ो अंतस्था, मतलब यड़ प्रत्याहार में जो भी वर्ण हैं या, रा, ला, वा, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यड़ो अंतस्था, तो ये अंतस्थ वर्णों का सूत्र है। ऊष्म व्यंजन का, जो ऊष्म व्यंजन है इसका प्रत्याहार क्या है? सल प्रत्याहार है ना। ऊष्म व्यंजन का कौन सा प्रत्याहार है? सल है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? सा, सा, ह, शा, सा, ह। और इसका सूत्र है सल ऊष्माड़ा। ऊष्माड़ा मतलब ये ऊष्म व्यंजन होते हैं ना। हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि जो ये सा, शा है ये ऊष्म व्यंजन है, मतलब इनके उच्चारण में मुंह से गर्मी आती है ना। तो सल ऊष्माड़ा जो है वो ऊष्म व्यंजनों का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हम लोगों ने देखा था कि ये स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, इनकी सबकी चर्चा है माहेश्वर सूत्रों में, लेकिन ये जो संयुक्त व्यंजन है इनकी चर्चा माहेश्वर सूत्रों में नहीं है। यहाँ पर का, अब जैसे पूछा जाता है, ये तो हिंदी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो छा है, छा, ये जो छा है ये किन किन वर्डों से मिलकर बना है? तो ये देखिए जो है आधा का, आधा शा और आ, इससे मिलकर बना है छा। का, शा, आ, का, शा, आ। जब आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, हिंदी कीबोर्ड मोबाइल में, तब आप छा लिखने के लिए का, शा और आ का यूज़ करते हैं ना। तो का, शा और आ, शा ये वाला, और सबके नीचे हलंत होना चाहिए। का और शा के नीचे हलंत होना चाहिए। आ तो स्वर है ही, उसके नीचे हलंत क्या जरूरत। और फिर त्रा, त्रा कैसे लिखेंगे? आधा ता, आधा रा और पूरा आ। फिर यहाँ पर ज्ञा, ज्ञा है, तो यहाँ पर जा, इया और आ, आधा जा, आधा इया और आ। ऑप्शन में आपको भटकाने के लिए बिना हलंत वाले वर्ड भी लिखे होंगे, तो हमें ध्यान देना है कि आगे के जो 2 वर्ड हैं उनमें हलंत बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन का सूत्र क्या है? यड़ो अंतस्था, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ड अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्डों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। उसमें क्या है? उसमें व्यंजन है सल ऊष्माड़ा। शल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित, मतलब गणना की जाती है किन किन वर्णों की? 4 वर्णों की। शा, शा, शाह, अंतस्थ भी 4 ही होते हैं। सल भी सल जो है वो भी 4 होते हैं, मतलब उसमें व्यंजन। तो ये 4 वर्ड उसमें व्यंजन कहे जाते हैं। मिश्रित जो है हम लोगों ने देखा ही है कि 2 व्यंजन वर्डों के मिलने से, 2 व्यंजन वर्डों के मेल से जो वर्ड बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। वो हम लोगों ने छात्रा, ज्ञा देख ही लिया।
अब है अयोगवाह। मतलब अयोगवाह का मतलब आप समझिए, आपसे कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन, जैसा इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि क्या पूछ लिया गया, अयोगवाह को अयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि आयोग, इनका योग नहीं है। किसमें नहीं है? वर्णमाला में। हिंदी में भी, हिंदी वर्णमाला में इनको अयोगवाह कहते हैं। वहाँ पर लिखा जरूर जाता है लेकिन इनका योग नहीं है। तो यहाँ पर वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त, जितने भी वर्णमाला में हैं उनके अतिरिक्त जो अनुस्वार विसर्ग, अब जैसे अन्न है, आह है, तो जिह्वा मूली है, उपधमानी है, इनका योग नहीं है। तो ये महेश्वर सूत्रों में ये नहीं पढ़े जाते हैं, इनका जो है जिक्र नहीं है, इनका वर्णन नहीं है महेश्वर सूत्रों में या वर्णमाला में। वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने वाले, ना पढ़े जाने के कारण इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब अयोगवाह हम लोगों ने देख लिया, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूली उपधमानी, इन चारों के बारे में अध्ययन करना है। तो अनुस्वार और विसर्ग जानते ही हैं। अनुस्वार मतलब कि अन की बिंदी और विसर्ग मतलब कि दो बिंदी। तो अन और अह, अन अह इत्यचः परावनुस्वारा विसर्गो, है ना, परावन अनुस्वार विसर्गो, ये इसका सूत्र है अनुस्वार और विसर्ग का। अन अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गो। अन और अह ये अच के बाद आने पर, अच के बाद आने पर मतलब स्वरों के बाद ही ये अनुस्वार और विसर्ग लगाए जाते हैं। तो ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार पंचमाक्षर होता है, ये पंचमाक्षर होता है। पंचमाक्षर क्या है कि जैसे का खा गा घा अंगा चाचा जाजा इया, तो ये जो है लास्ट वाले जो हैं, जैसे पाफा बाभा माँ है, माँ है, पंचमाक्षर होता है। मतलब जब हम पा वर्ग में देखते हैं, पा वर्ग में क्या क्या है, पा फा बा भा माँ है ना, लास्ट वर्ड पंचम वर्ड माँ है। तो कभी कभी हम संस्कृत में माँ हटा के अन की बिंदी लगा देते हैं, है ना, तो माँ की जगह पर अन की बिंदी लगते हैं। यहाँ पर संस्कृत में माँ को क्या बोलते हैं, मकार। माँ संस्कृत में वर्णों में अकार प्रत्यय लगाकर ही उसका उच्चारण करते हैं। जैसे हम हिंदी में आ ई ऊ बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आ को बोलेंगे अकार, माँ को बोलेंगे मकार। ठीक है, तो यहाँ पर अनुस्वार पंचमाक्षर होता है। ठीक है, और बालक जैसे जैसे बालक रामम श्यामम आदि में मकार के बाद जो है अकार के ऊपर जो अन की बिंदु है, जो बिंदु लगी है, उसका नाम अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान जो है नासिका से है। तो अनुस्वार का जो है उच्चारण स्थान काहे से है, नासिका से है। अच्छा, जैसे हम भूल जाते हैं तो अनुस्वार में क्या लिखा है, अनुस्वार नू नू ना है ना, ना मतलब नाक से, नासिका से, नाक से, है ना, नासिका से इसका उच्चारण स्थान है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका से है। इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। रामः श्यामः ग्रामः आदि में मकारोत्तर, मकारोत्तर मतलब माँ के बाद जो, मकारोत्तर मतलब मकार के उत्तर में मतलब बाद में, आकार के बाद जो दो बिंदु लगे हैं उसी को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग का है कंठ, और अनुस्वार का क्या था, वो है नासिका, है ना। अब यहाँ पर विसर्ग का क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, जो ये सूत्र है ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान वाली वीडियो में। तो अकुह विसर्जनीय नाम मतलब क्या है इसका, मतलब हम तो उसी वीडियो में अच्छे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो आ मतलब आ वर्ड है ना, कु मतलब कु हमने पढ़ा, कु मतलब का वर्ग, का वर्ग में जितने हैं का खा गा अंगा, और हा है ना, यहाँ पर हा है, आ वर्ड हा और का वर्ग, और विसर्जनीय मतलब विसर्ग, इनका सबका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से है। तो अगर हम ये सूत्र याद कर लेते हैं तो हमें एक ही चुटकी में, मतलब अगर सूत्र याद होगा तो हम क्वेश्चन को तुरंत हल कर लेंगे, गलत नहीं होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये तो चलिए दूसरी कोई बात है। जिह्वा मूली के बारे में देखते हैं। तो जिह्वा मूली क्या है, इधर देखिए, ये जो ये लिखा है का, ये लिखा है खा, है ना, जिह्वा मूली किसे कहते हैं, का खा, और इसके आगे जो ये साइन लगा होता है आधे विसर्ग का, ये आधे विसर्ग का साइन है, का और खा के आगे आधे विसर्ग का साइन लगा होता है, इसे जिह्वा मूली कहते हैं। तो ये का और खा, इति का खाभ्याम, कखाभ्याम मतलब का और खा, इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदस्यो जिह्वामूलीयः, ये है जिह्वामूलीय।
वर्ण का और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। उस क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि जिह्वा मूली किसे कहते हैं, तो हमें का और खा के आगे जो अर्ध विसर्ग आधा विसर्ग लगा है इसी को टिक मारना है। अब यहाँ पर उदाहरण इसका क्या है, जैसे बालक, ये यहाँ पर अर्ध जिह्वा मूली लगा है, क्रीडति, बालक खेलती, का और खा के आगे ही लगा होगा। इसका उच्चारण जो है वो कंठ के भी नीचे जिह्वा मूली से होता है। इसका उच्चारण इसीलिए इनको जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा के मूल से होता है। जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं इनको। जिह्वा मूलीयस्त जिह्वा मूलम, इसका सूत्र है जिह्वा मूलीयस्त जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। ठीक है। अब यहाँ पर हम उपधमानीय किसे कहते हैं, प है ना, इसमें क्या है, उपधमानीय मतलब पा और फा के आगे जब ये अर्ध विसर्ग लगा हो, है ना, तब इसे उपधमानीय कहते हैं। तो पा फा इति पफाभ्याम, इति वहाँ पर था कखाभ्याम, यहाँ पर है इति पफाभ्याम। प्राग अर्ध विसर्ग सदस्यो, अर्ध विसर्ग सदस्यो, है ना। प्राग मतलब आगे, अर्ध विसर्ग, ये जो पा और फा के आगे क्या है, अर्ध विसर्ग सदस्य, जैसा, सदस्य मतलब जैसा साइन लगा है, चिन्ह लगा है, उसे उपधमानीय कहते हैं। तो ठीक है, इसे उपधमानीय वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा है वृक्ष पतति, वृक्ष फलति, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। उपोपाधमानीय नाम, जैसे हम लोग जानते हैं पा फा जो पा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान हम लोगों ने देखा था कि ओष्ठ से होता है। उपोपाधमानीय नाम ओष्ठा जो है। अब यहाँ पर एक रूल है संस्कृत का जो हम लोगों ने चर्चा भी किया है इसके बारे में। कार और इफ प्रत्यय देखते हैं, प्रत्यय है ये कार और इफ। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो वर्णात्कारा, मतलब कि संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए, है ना। जैसे आ में कार प्रत्यय लगाकर हमें क्या बोलना चाहिए, अकार बोलना चाहिए। का को क्या बोलना चाहिए, ककार बोलना चाहिए, खखार बोलना चाहिए। ये एक सिंपल सा रूल है जिसके बारे में जानना हमें जरूरी है। रा में इफ प्रत्यय लगाकर हम रेफ बनाएंगे इसको। ठीक है। अब यहाँ पर है आनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम। आनुपूर्वी या पदों का तो यहाँ पर आनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम मतलब क्या है, इसका वर्ण विच्छेद जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, वर्ण विच्छेद यहाँ पर बोलते हैं पदों का अंतक्रम। तो पूछा जाएगा कि इस पद का पदांतक्रम बताइए। मतलब किसी भी शब्द में वर्ण किस क्रम से व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम आनुपूर्वी होता है। उस क्रम का क्या नाम होता है, आनुपूर्वी होता है। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, पूछा जाएगा कि बालक शब्द में कितने वर्ण हैं। तो बा आ ल अ क अ, मतलब कि हर व्यंजन के साथ आ होता है। अगर जहाँ बड़ा आ की मात्रा लगी है वहाँ पर यहाँ पर स्वर जो होगा वो बड़ा आ होगा। अगर आ की मात्रा नहीं लगी है तो ये छोटा आ होगा। इस तरह वर्णों की गणना करनी है। राम शब्द में कितने वर्ण हैं, तो इसका हम करेंगे रा प्लस आ म आ, यहाँ पर 4 वर्ण हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी एक सिंपल सा रूल है संस्कृत का कि बालक और राम के अंत में क्या है, अकार है ना, सिंपल सा आ है, छोटा आ है, अकार है, अतः वे क्या कहलाते हैं, अकारांत शब्द बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर छोटी की मात्रा है लास्ट में, हरि कवि रवि ऋषि, ये क्या है, ये छोटी ई आगे होगा, मतलब इकारांत बोलेंगे इनको। भानु गुरु शिशु आदि इनको उकारांत शब्द बोलेंगे। पितृ भातृ मातृ आदि इनको ऋकारांत, मतलब जो जिनका अंत जिस वर्ड से होता है ना उसे ही बोलते हैं अकारांत इकारांत, मतलब जिनका अंत किस चीज़ से, इस पद का अंत किस वर्ड से हुआ है। ठीक है। राजन है, आत्मन है आदि नकारांत है। नकारांत मतलब जिनका अंत ना वर्ड से हुआ है। अब यहाँ पर मनस है, पयस है, यशस है आदि सकारांत हैं, सा लास्ट में है। सरित जगत आदि तकारांत शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि अंत जो है ता शब्द से हुआ, ता वर्ड से हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अब ये जो है काफ़ी बड़ी हो गई है क्लास, है ना। तो इस पे जो आधारित प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं संस्कृत की जो वीडियो हैं क्रम से डालूँगी, जब जिस टॉपिक की ज़रूरत होगी
है ना, क्रम से बिल्कुल, कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और एस्टेट के लिए आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं संस्कृत के, तो आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी चैनल जो है पूरी तरह से जानकारी नहीं देगा एक ही जगह पर, है ना। तो जो है वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टॉपिक भी पढ़ाऊँ और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊँ, जिससे कि आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिले, पूर्ण संतुष्टि के साथ आप टॉपिक जो है पढ़ सकें, समझ सकें और उस पर आधारित क्वेश्चन भी लगा सकें। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।